तो दोस्तों आज सितंबर की 8 तारीख है और आज हमारे घर में घूमने के लिए आए जी हमारे एक दोस्त विनोद रावत जी, जो कि उत्तराखंड से आए। तो ये बोलने लगे कि मुझे आपके एरिया की नर्सरी ज़रूर विज़िट करवाइएगा, आप बहुत बार दिखाते हैं, बहुत सुंदर और हेल्दी प्लांट्स रहते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, चलते हैं आज नर्सरी। डिफरेंट डिफरेंट आपको नर्सरी की सैर करवाऊँगा, अलग अलग पौधे दिखाऊँगा और साथ के साथ आपको जो पौधे लेने हुए वो आप ले भी लीजिएगा। तो हम निकल पड़े सभी अलग अलग नर्सरीज़ की सैर करने। सबसे पहले ये देखिएगा, एक नर्सरी पर हम रुके, यहाँ पर इंडोर सेक्शन बहुत बड़ा था, बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ थी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। एक ये होलसेल नर्सरी है। यहाँ पर एंथूरियम की वैरायटी अभी आ चुकी थी और इस तरह से एग्लोनिमा की बहुत सी वैरायटीज़ थी। पीस लिली के भी जो फ्लावर्स थे वो बहुत बड़े बड़े खिल रहे थे। मतलब अभी जो सीज़न है वो सर्दी का नहीं आया। सर्दी के अंदर हालांकि ये रेस्ट या डोरमेंसी में जाती हैं, लेकिन ये इंडोर पौधे अभी के मौसम में बहुत अच्छे चलते हैं। तो उनको एक ये पौधा बहुत पसंद आया। इसकी पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। वो बोले ये तो मैं लेकर ही जाऊँगा। इसकी हालांकि कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा थी, लगभग ये 600 के आसपास की रेंज में था। तो ये देखिएगा, इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे थे। अगर आप भी इंडोर पौधों के शौकीन हैं तो आप इस तरह से जो ये पौधे रहते हैं इनको आप लगा सकते हैं। बहुत से प्लांट्स जो हैं खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरह से पिंक एग्लोनिमा, ग्रीन वैराइटीज़ एग्लोनिमा की बहुत सी वैराइटीज़ थी, तो सभी के सभी उन्हें बहुत पसंद आई। फिर हम एक दूसरी नर्सरी में गए। यहाँ पर हमें इस तरह से देखिएगा ये पोर्चुलाका के पौधे नज़र आए। पोर्चुलाका का सीज़न हालांकि अभी आगे जो है वो जाने वाला है, लेकिन इस समय नर्सरी वालों ने बोला कि हमने ये लास्ट बैच जो है ये मंगवाया है, क्योंकि अभी बहुत अच्छे से मानसून के बाद जब धूप निकलना स्टार्ट हुई है तो ये पौधे खिलते जा रहे हैं। तो इनको सेव भी किया जाता है। विंका तो ऑलरेडी मुझे बहुत से जो है ख़राब होते हुए दिखाई दे, बरसात के बाद ये ख़राब हो रहे थे, इनको अवॉइड करना सही रहता है। तो वो बोले हमारे एरिया में मिल जाते हैं। फिर एक नर्सरी पर हमें कलंचो बहुत अच्छी कंडीशन में दिखा। कलंचो अभी से खिला हुआ आ चुका था। तो ये रहता है कि पूना कलकत्ता की जो नर्सरीज रहती हैं वहाँ पर ये अच्छा सा जो एटमॉस्फेयर है वो देखकर पौधे को जल्दी से तैयार कर देती हैं। तो अभी से कलंचो जो है वो खिला हुआ दिखाई दिया, लेकिन अभी इसका समय नहीं था लेकर आने का। अभी जो फूल खिले हैं वो थोड़ी देर खिलेंगे, फिर वो झड़ जाएंगे और दोबारा से कई बार ये पौधा फ्लरिंग ना कर पाए इस सीज़न में। तो कलंचो को जो परचेज़ करने का सीज़न रहेगा वो अभी और 1 महीने के बाद। फिर इसके जो फ्लावर्स जब खिलेंगे वो बहुत अच्छे से खिलेंगे, लगभग जनवरी फरवरी में जाकर। उसके बाद एक नर्सरी पर हमें इस तरह से ये पौधे दिखाई दिए। ये क्रिसैंथेमम के पौधे थे, तो ये भी खिले खिलाए थे। अभी जैसे जैसे मौसम चेंज होना स्टार्ट हुए, कुछ नर्सरीज ने एडवांस जो है वो प्लांट्स जो है वो मंगवाने स्टार्ट भी कर दिए। कहीं पर सैपलिंग्स भी दिखाई दी। तो सैपलिंग्स लेना बेटर रहता है, लेकिन अगर आप इस तरह से खिले खिलाए पौधे लेंगे, ये केवल नर्सरी वाले क्या करते हैं, ये डेकोरेशन के लिए लेकर आते हैं। तो डेकोरेशन तो हो जाती है, लेकिन जो गार्डनर्स को नहीं पता रहता है ये जो पौधे एक बार खिले हुए हैं ये केवल अभी के लिए खिले हैं। फिर इनका दोबारा से जब खिलने का समय आएगा तब तक मार्च आ जाएगी और ये पौधे अच्छे से खिल नहीं पाएंगे, इसलिए इनको अवॉइड कीजिएगा। फिर उनको हिबिस्कस की ये वैरायटीज़ कुछ बहुत अच्छी लगी। ये हाइब्रिड वैरायटीज़ थी, कलर बहुत सुंदर सुंदर अवेलेबल थे। इनका जो प्राइस है वो लगभग 120-130 की रेंज में था। तो उन्होंने कुछ एक पौधे यहाँ से हिबिस्कस के ले लिए। तो काफ़ी सारे पौधे थे। ये भी नर्सरी कह लीजिए चंडीगढ़ प्लांट नर्सरी के नेम से रहती है और मैंने पहले इसका जो विज़िट है वो किया भी है। फिर वो बोले आपने कई बार बेल वाले जो पौधे हैं वो बहुत बढ़िया बढ़िया से शेयर किए हैं, आपके पास गमलों में भी लग जाते हैं, तो वो पौधे बताइएगा। तो इस तरह से मैं ले चला उनको एक और रोड साइड नर्सरी पर। आपने बहुत बार इस नर्सरी का वीडियो भी देखा है। तो इनको ये ब्लीडिंग हार्ट बहुत पसंद आया। ब्लीडिंग हार्ट मैंने कहा ये लगा लीजिएगा, बहुत सुंदर रहता है। इसके अंदर से जो रेड कलर में फ्लावर्स हैं वो निकल कर भी आते हैं। इसकी कीमत भी कम थी, लगभग 60 रुपीज़ में ये पौधा मिल गया और हेल्दी अच्छा पैकेट में लगा हुआ पौधा था। तो उन्होंने इसके जो 2 प्लांट्स हैं वो ले लिए। इस तरह से देखिए अच्छा मैच्योर पौधा था। फिर वो बोले कुछ इस मौसम के लिए कुछ और बेल वाले पौधे दिखा दीजिए, मैंने अपनी फेंसिंग पर जो है वो लगा देने हैं। तो मैंने बोला इस तरह से अलमंडा ले लीजिए। अलमंडा भी बहुत अच्छी ऑप्शन रहती है और हार्डी भी रहता है। तो ठीक है, उन्होंने मेरी बात मानकर अलमंडा का पौधा भी वहाँ से ले लिया। अलमंडा के हेल्दी पौधे दिखाई दिए। देखिए ये सारे के सारे मैच्योर पौधे थे, बहुत सी कलियाँ आ रही थी। और प्राइस की बात करूँ तो हालांकि प्राइस 150 रुपीज़ का था, लेकिन पौधा जो है वो थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए सही लगा। फिर मैंने कहा कि ये पौधा तो आपको छोड़ना ही नहीं चाहिए, ये बहुत ख़ास है, सर्दी के मौसम में इजली सर्वाइव भी कर जाते हैं, सभी परमानेंट है। ये क्या है, ये डबल वैरायटी है। तो ये अपराजिता की डबल वैरायटी है। उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मेरे पास है भी नहीं है। तो ये नर्सरी वाले ने 80 रुपीज़ प्राइस बताया, 80 रुपये के अंदर। हालांकि सिंगल वैरायटी सस्ती मिलती है, लेकिन डबल की थोड़ी सी ग्रेस अलग है, गुथा हुआ फ्लावर था। तो उन्होंने लगा कि हाँ लेना चाहिए, कुछ डिफरेंट हो जाएगा और एक से कई पौधे इजली तैयार भी हो जाते हैं, चाहे कटिंग से लगा लीजिए या फिर इनमें जो बीज हैं वो बहुत सारे बन जाते हैं।
तो उन्होंने झट से एक ये भी पौधा ले लिया। करते करते उनके पास जो पौधे हैं वो काफ़ी सारे होने लगे थे, लेकिन फिर उनको याद आया, अगर आप जो वो दिखाते हो पौधा बहुत बार अपनी वीडियो में इस तरह से, तो मधुमालती का पौधा भी हमें दिलवाइएगा। तो मैंने कहा चलिए मधुमालती को भी ले आते हैं, मधुमालती भी आपको दिलवाता हूँ। यही वो वैरायटी है जो मैं अपनी वीडियो में दिखाता हूँ, जो मैं बहुत बार गमलों में भी लगाता हूँ। तो यही वाली वैरायटी है दोस्तों, आप भी ले सकते हैं अगर आपके एरिया में मिल जाए। ये गमलों में बहुत अच्छे से फूल देती है। इसका प्राइस 150 रुपीज़ ही मिला, सेम आलामंडा वाला प्राइस। तो थोड़ा सा कॉस्टली भी कह सकता हूँ कि वैरायटी डिफरेंट है, हार्डी है, परमानेंट है, तो उन्होंने ले लिया। फिर उनको दिल किया कि मोगरा भी ले लूँ, फिर बोले कि नहीं, हाँ मैं कटिंग से तो लगा ही लूँगा, मोगरा मेरे आसपास बहुत लगा हुआ खिला हुआ मिल जाता है, तो मैं कटिंग से तैयार कर लूँगा। तो मोगरा हालांकि उनका मन भी किया, इसका जो प्राइस था वो थोड़ा कम था, और ये हालांकि परमानेंट रहता है, साल भर खिलता रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी छोड़ दीजिए खिलता रहता है। तो 70 रुपीज़ में था, फिर उन्होंने इसको जो है वो छोड़ दिया। फिर कहते कि बड़े पौधे कहाँ से मिल जाएंगे। मैंने कहा बड़े पौधों में देखिए एक नर्सरी में आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पर बहुत से बड़े और छोटे पौधे अवेलेबल रहते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह से बोगनविलिया देखा, कुछ मल्टी ग्राफ्टेड थे। ये देखिए इस तरह से ये मल्टी ग्राफ्टेड थे। वो बोले मल्टी ग्राफ्टेड भी मेरा लेने का मन है, तो उन्होंने एक पौधा मल्टी ग्राफ्टेड ले लिया। इसका प्राइस 450 रुपीज़ था। तो इस तरह से कुछ बॉन्साई पौधे वो बोल रहे थे, तो बॉन्साई का जो दाम है वो 1500 से ऊपर ऊपर की रेंज थी। लेकिन हाँ, अच्छे मैच्योर बड़े पौधे थे। तो बोले मुझे मुश्किल होगा, मैं गाड़ी में कैसे लेकर जाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा बड़े पौधे हैं। तो मैंने बोला क्यों ना आप इस मौसम में कटिंग लगा लीजिए, आपके एरिया में वहाँ से कटिंग मिल जाएगी रोड साइड, तो आप इसकी कटिंग लगा लीजिए। इस मौसम में जो कटिंग है वो बहुत अच्छे चल जाती है। तो उनको ये जो आइडिया है वो ज़्यादा अच्छा लगा। फिर चलते चलते ये देखिएगा, उन्होंने ये पौधा हालांकि पसंद भी कर लिया। इसका छोटा पौधा तलाश किया, फिर भी उनसे रहा नहीं गया। तो इस वाले कलर का उन्होंने एक छोटा पौधा जो है वो आखिर में ले ही लिया। वो कहते नहीं, एक मैं ले ही जाता हूँ। फिर उनको साथ के साथ ही आगे दिखाई दे गया इस तरह से सिक्जियम रेड रॉबिन भी इसको बोलते हैं, रेड फाइकस भी कुछ इसको बोलते हैं। तो इस तरह से फाइकस की एक तरह से वैरायटी रहती है, लिपस्टिक फाइकस भी इसको बोला जाता है। तो ये भी पौधे मैच्योर थे, बड़े पौधे थे। इसका जो प्राइस है वो लगभग 600 to 900 की रेंज में था। तो उन्होंने एक ये प्लांट भी परचेज़ किया। बोले ऐसा बड़ा पौधा हमारे एरिया में नहीं मिलता, तो ये मुझे अच्छा लगा, एक पौधा मैं ज़रूर से लेकर जाऊंगा। ये बड़े बड़े पैकेट में लगा हुआ पौधा था, तो उन्होंने एक 700 वाला जो पौधा है, इसी में से शेप पर डिपेंड था, वो ले लिया। और उसके बाद चलते चलते लास्ट में उनको लगा क्यों ना कुछ ऐसे पौधे जो छोटे छोटे गमलों में जो है वो हेज के तौर पर ग्रो किए जा सके, वैसे कुछ पौधे ले लिए जाए। तो उनको ये पेंटास की ऑप्शन बहुत अच्छी लगी। उनको लगा कि मैं अपने बॉर्डर पर गार्डन की डेकोरेशन में इसको यूज़ करूँगा। तो उन्होंने बहुत से जो डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं वो पेंटास के परचेज़ कर लिए। पेंटास भी हालांकि सर्दी के मौसम में, तो मैं बता दूं, थोड़ा रेस्ट में रहता है, लेकिन गर्मी भर खिलता रहता है। लोरोपेटलम के भी कुछ पौधे ले लिए उन्होंने हेज के लिए। ये भी अच्छा फ्लावरिंग प्लांट रहता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस मौसम में आप भी इस तरह की जो वैरायटी को है वो परचेज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ईजिली सही दाम में मिल जाती है नर्सरी पर। मैंने आपको दाम भी बताए कुछ कुछ। और ये लोरोपेटलम और पेंटास के पौधे भी लगभग जो हैं वो 70, 80, 100 के आसपास मिल जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक।